गजब स्थिति हो गई है हम सब की। वातावरण, पर्यावरण इतनी नष्ट हो रही है, फिर भी हम सुधरने को नाम नहीं दे रहे हैं। ऐसी कौन सी संस्कार मस्तिष्कों में बैठाए रखे हैं जिसको न छोड़ना चाहते न तोड़ना चाहते हैं, और न ही उसे समझना चाहते हैं। उस संस्कार को तो गढ़ लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं अपने स्वार्थ अनुसार, अपने स्वार्थ अनुसार। पर आंखों के सामने जब इतनी बड़ी आपदा हो, उसके बाद भी हम सब इतने बेढंगे से सोए पड़े हैं, सो रहे हैं, इसका कुछ कहना ही नहीं है। कोई समझाता है, बताता है, फिर भी हम उसको काटते हैं। कौन सा नशा किए हुए हैं, इसमें सच्चाई को थोड़ा भी जगह नहीं दिए हुए हैं। तथ्य नाम की कोई चीज नहीं। आंखों के सामने घटना घट रहा है, फिर भी उसे नकार रहे हैं। इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतना दुर्घटना हो रहा है आंखों के सामने, और अपने अनुभवों से देख रहे हैं कि पिछले साल जैसी गर्मी से और गर्मी बढ़ ही रही है साल दर साल। पर कोई संवेदनशील नहीं है, संवेदनशीलता का कोई नाम निशान नहीं है। लोग लगे हुए हैं बच्चे पैदा करने में और भोग करने में। उपयोग नाम का तो कोई चीज होता है कि अगर आपको किसी चीज का उपयोग हो, चाहे वो गाड़ी हो या मकान हो या कपड़े हो या किसी भी प्रकार का उपयोग, तो समझ में आता है। हम भोग रहे हैं और तेजी से भोग रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि असल जिस अंधी कामना से पूरा मन जाति भाग रहा है भोग की तरफ, उसका व्यक्ति भी ऐसा है, संस्कार भी ऐसा है, अंधी कामना भी ऐसी है कि अगर कोई समझा बुझा भी दे, कोई आदमी शुरुआत भी करे समझाने बुझाने का, तो पृथ्वी को बचाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शायद एक वक्त आएगा, ये आने वाला तो सच ही है, वैज्ञानिक कह दे कि नामुमकिन है। मेरे देखिए ऐसा कुछ रिपोर्ट आ ही जाएगा कुछ सालों में नहीं तो 2030-32 तक ऐसा कुछ रिपोर्ट आ ही जाएगा जिसमें वैज्ञानिक बता ही देंगे कि पृथ्वी अब बचने वाला नहीं है। मतलब पृथ्वी पर अब मनुष्य नहीं रहने वाला है। सभी लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में हमने प्रजाति को विलुप्त कर दिया है। मनुष्य जाति नहीं किया, दूसरे प्रजाति का लोग कहते हैं लगभग 70% प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। किसी किसी स्थान पर तो 80-84% पहुंच जाता है वो मात्रा। जैसे
समुद्र का ले लीजिए तो समुद्र का 84% जो प्रजाति है समुद्र में रहने वाली वो विलुप्त हो चुकी है, होने वाली नहीं, हो चुकी है। आज के दिन खबर आती है कोई फिर 4%, कोई 10%, कोई 20% घटने वाला है। साल दर साल घट रहा है। ग्लेशियर 1-2% तो नहीं घट रहा है, कोई 15%, कोई 20%, कोई 50%, कोई तो मर ही रहा है। हाल ही फिलहाल नेपाल का एक घटना हुआ है जिसमें उस पहाड़ को मृत साबित कर दिया गया। हम सबकी जहाँ नजर है, जहाँ हमारा दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो बड़ा तुच्छ है, बहुत छोटा है और हिंसा से भरा हुआ है। हम कहाँ देखते हैं, कहाँ समझते हैं या कहाँ देखना चाहते हैं कि छोटे छोटे कीड़े के साथ क्या होता होगा, पशु पक्षी के साथ क्या होता होगा, खास करके छोटे छोटे पक्षी के साथ क्या होता होगा। इतनी ज्यादा गर्मी, हम तो डूब जाते हैं, डूब के रह लेते हैं एसी में, पंखा में, कहीं कहीं से काम चला लेते हैं पानी से। चिड़िया का क्या होता होगा जिसका पानी का स्रोत पूरा का पूरा विलुप्त हो रहा है, नदियां ही सूख रही है। हम देखना नहीं चाहते, कहते ठीक है सूख रही है, हाँ मर रही, पर हम उसको गहरा से नहीं देखना चाहते हैं कि उसके भीतर क्या है। उस नदी के अंदर कितना जीव रहता था, कितना प्रकार का जीव रहता था। हम कहते हैं या कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, मरने को। हम उसका दर्द थोड़ा भी नहीं समझते हैं, उसका जीवन का मूल्य थोड़ा भी नहीं देते हैं। उसका बस एक ही कारण है कि हम खुद का जीवन का मूल्य नहीं देते, हम खुद के दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसलिए दूसरों के प्रति नहीं है। हम जीवन का कहाँ मूल्य देते हैं? मूल्य देते तो हमारा जीवन ऐसा होता नहीं, कदापि नहीं। हम वही देखते हैं जो समाज दिखा देता है, जो फिल्म दिखा देता है, जो हमारा बहुवादी संस्कृति दिखा देता है, कामना से बड़ा भरा आंख दिखाई देता है। हम उसी से किसी को तो देखते हैं, कहाँ गहराई से किसी को देखते हैं, समझते हैं कि उसके पीछे क्या चल रहा है। हम जीवन को कहाँ केंद्र में देख सकते हैं कि जीवन क्या है। हम तो बस अपने विचारों में, अपने मन के परिधि पर नाचते रहते हैं। हाँ, अपने मन की परिधि पर हमें संवेदनशीलता अभी भी समझ में नहीं आई, नहीं हम समझना चाहते हैं। तो कहता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी नष्ट हो रही। हाँ, वो एक कल्पना कर लेते हैं, कोई हॉलीवुड फिल्म में देख लिए होंगे, बॉलीवुड फिल्म में देख लिए होंगे कि अच्छा पृथ्वी ऐसे नष्ट होता हो जाता, पर हम चेहरा से नहीं देखते हैं क्योंकि हम खोए हुए हैं, हम आंखों पर पट्टी डाले हुए हैं। हम बस अपने समाज, अपने परिवार, अपने विचार, अपने संस्कार उसमें इतना लिप्त हो गए हैं, जीवन भर लिप्त रहे हैं। ना हम कभी फूलों के साथ बैठे हैं, ना नदियों के साथ,
न वृक्षों के साथ न पशु पक्षी के साथ कहाँ बैठते हैं, तो हम समझ सकेंगे वो भी जीवन है, वही जीवन है। हमें तो एक तो प्यार है, भाग दो, बहुत की दो। हमें तो अपने संस्कार प्यारे हैं, हमें तो अपनी धारणा प्यारी है। बहुत लोग कहते हैं ना कि आम आदमी को प्यार नहीं होता, प्यार ही तो करता है अपनी कल्पनाओं से, अपनी धारणाओं से, अपने मरे हुए हिंसा भरी संस्कृति से, अपने विचार का बस एक गढ़ा हुआ जड़ता भरा संसार, जिसमें समझ नाम की चीज ना हो, बोध नाम की चीज नहीं हो, जिसमें खोज नाम का कोई चीज ना हो, जिसमें प्रश्न का कोई जगह ना हो, उसी को तो हम प्यार करते हैं। अपने डर से, अपने काम से, क्रोध से, ईर्ष्या जलन मोह से, उसी से तो हम प्यार करते हैं। अपनी भावनाओं से और किससे नहीं करते हैं। हमारी नजर दूसरों पे जाती कहाँ है, खुद पे तो जाती नहीं है, वहीं पर इसी पर नाचते रहते हैं, जीवन भर नाचते हैं। और इतना निश्चिंत है हम सब, कोई खबर नहीं क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है लोगों पर, दुख क्या है, कष्ट क्या है, दर्द क्या है। तो आपदा सर पर मंडरा रही है, मंडरा ही रही है, उसका निदान कैसे किया जाए। और हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब तो बढ़ावा देते हैं अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर के साथ लेकर, अपने नैतिकता को साथ लेकर। बड़ा बेतुका है हम सब, बहुत बेतुका है। हम जलवायु परिवर्तन को कहाँ समझना चाहते हैं। कोई जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करता है तो बोलते वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम कर। हम उसकी गहराई और केंद्र को नहीं समझना चाह रहे हैं कि वो चक्कर क्या है, वो जीवन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आपदा होती है प्राकृतिक, वो समझ में आता है, वो आएगा ही, लेकिन एक आपदा बना रहे हैं वो भी जीवन के साथ। और हम उस पर सिद्धांत करते हैं मृत्यु तो है, आत्मा अमर है, क्या बकी जा रहे हैं। जन्म मृत्यु तो खेल है, जीवन एक माया है, यहाँ पे लीला चल रहा है, सब कोई नष्ट होना, तो क्या बके, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा भी नहीं हो सकता है पूरा का पूरा सत्य हो, पर ये इसका गलत उपयोग हो रहा है। हम कर रहे हैं जीवन में छोटी छोटी चीज से लड़ते हैं, कोई कामना उठा के लेके चले जाती है, कोई भावना बहा के लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं आत्मा हमारे, मामला बहुत गड़बड़ है। थोड़े जमीन के लिए, थोड़े से पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहते हैं, संकुचित होते हैं, उसके बाद डर और बहन जीते रहते हैं। फिर कहते हैं मृत्यु तो होना ही, तो मरेंगे, न जन्म है न मृत्यु है, सीधा पोतला मारते हैं। संसार एक लीला, जीवन एक लीला। अपने तर्क को परे रहते हैं, अंधविश्वास में परे रहते हैं, फिर कहते हैं सब कुछ नष्ट होना ही ना, शोभा नहीं देता। ये उस आदमी पर शोभा नहीं देता जो अपनी मान्यताओं को पकड़े हुए हैं,
ये अपमान है उपदेशों से ज्ञान का, ये अपमान है, बड़ा अपमान।